हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी तारे से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किसी रेखा की आवृत्ति किस ओर विस्थापित होगी यदि तारा पृथ्वी से दूर जा रहा हो। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे मूल अवधारणा। मूल अवधारणा जिस पर कि बच्चों यह प्रश्न आधारित है। बच्चों यह प्रश्न आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। डॉपलर प्रभाव बच्चों, डॉपलर प्रभाव ध्वनि तरंगों में भी होता है, डॉपलर प्रभाव प्रकाश तरंगों में भी होता है। यहां पर बच्चों हम बात करेंगे प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की। प्रकाश में डॉपलर प्रभाव की। तो चलिए पहले समझते हैं कि क्या होता है डॉपलर प्रभाव। बच्चों, जब कभी स्रोत, हम यहां पे एक प्रकाश स्रोत ले लेंगे, इसे हम एस बता रहे हैं। जब कभी स्रोत और प्रेक्षक के बीच सापेक्ष गति होती है, ठीक है बच्चों, सापेक्ष गति कहने का तात्पर्य है कि जब कभी स्रोत और प्रेक्षक की स्थिति में एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तन होता है, तो क्या होगा बच्चों, तो प्रेक्षक को स्रोत की आवृत्ति स्रोत की आवृत्ति बदलती हुई प्रतीत होती है। और बच्चों इसी परिघटना का नाम है डॉपलर प्रभाव। बच्चों ये जो परिवर्तन है ये वास्तविक परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जब स्रोत और प्रेक्षक के बीच कोई अपेक्षिक गति होगी, कोई सापेक्ष गति होगी, तो ऐसा नहीं है कि स्रोत की आवृत्ति में वास्तविक रूप से परिवर्तन हो गया। लेकिन बच्चों वास्तविक परिवर्तन नहीं है। लेकिन चलिए मान लीजिए कि स्रोत एन आवृत्ति की प्रकाश तरंगें उत्सर्जित कर रहा है, या फिर इसका तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। तब जब हमारा स्रोत और जब हमारा प्रेक्षक स्थिर है, तब हमारे श्रोता तक जो प्रकाश तरंगें पहुंचेंगी उसकी आवृत्ति एन ही होगी और तरंग दैर्घ्य लैम्डा ही होगा। लेकिन जब कोई सापेक्ष गति है, तब हमारे प्रेक्षक तक जो तरंगें पहुंचेंगी उसकी आवृत्ति कुछ भिन्न होगी, तरंग दैर्घ्य भिन्न होगा। और यही परिवर्तन बच्चों है डॉपलर प्रभाव। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रकाश स्रोत और प्रेक्षक के बीच आपेक्षिक गति के कारण प्रकाश की आवृत्ति में क्या होता है बच्चों, आवृत्ति कहिए या तरंग दैर्घ्य कहिए, एक आभासी परिवर्तन होता है। उस परिवर्तन को हम नाम देंगे डॉपलर विस्थापन का। ठीक है बच्चों, हम क्या कहना चाहते हैं कि मान लीजिए कि यहां पर हमारा स्रोत हमने मान ही लिया है कि ये लैम्डा तरंग दैर्घ्य के प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। लेकिन तो ये वास्तविक है बच्चों, लैम्डा वास्तविक तरंग दैर्घ्य है। हमारे प्रेक्षक तक जो पहुंच रहा है, चलिए प्रेक्षक हम ही है, तो हम तक जो पहुंच रहा है वो लैम्डा डैश है। तो इसका जो अंतर होगा बच्चों, वास्तविक तरंग दैर्घ्य माइनस आभासी तरंग दैर्घ्य, इसे कहा जाता है बच्चों डॉपलर विस्थापन। और जब हम इसके सूत्र की बात करें बच्चों, तो डेल लैम्डा बराबर होता है प्लस माइनस वी एस अपॉन सी गुणा लैम्डा, जहां पर वी एस बच्चों है ध्वनि, माफ कीजिएगा, प्रकाश स्रोत की चाल है, सी प्रकाश की चाल है, और लैम्डा है वास्तविक तरंग दैर्घ्य। बच्चों इसे हम आवृत्ति के पदों में भी लिख सकते हैं। तो डेल्टा जो न्यू होगा बच्चों, ये हो जाएगा, अगर हम आवृत्ति को न्यू से दिखा रहे हैं तो यहां पर हम एन से दिखा रहे हैं, तो चलिए डेल न्यू बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वी एस बटे सी गुना न्यू, यानी कि वास्तविक आवृत्ति। बच्चों अब हमें एक चीज और मालूम होना चाहिए। चलिए हम हैं प्रेक्षक पृथ्वीवासी, तो यहां पे हम अर्थ, ई फॉर अर्थ बना लेते हैं, क्योंकि बच्चों हम ही तो प्रेक्षक हैं। अब मान लीजिए बच्चों
प्रकाश का स्रोत हमारी तरफ आता है तो बच्चों तरंग दैर्ध्य में गिरावट यानी तरंग दैर्ध्य घटता है। इसका मतलब है कि बच्चों आवृत्ति बढ़ेगी, क्योंकि हम जानते हैं कि न्यू बराबर होता है सी बटे लैम्डा। सी प्रकाश की चाल है। यह सत्य है बच्चों कि जब स्रोत प्रेक्षक की ओर आता है तब तरंग दैर्ध्य घटता है और आवृत्ति बढ़ती है। इसका उल्टा होगा बच्चों, जब प्रकाश का स्रोत दूर जाएगा तब तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा और आवृत्ति घटेगी। ठीक है बच्चों, अब हम जरा समझ लें कि दृश्य प्रकाश में 7 रंग होते हैं। तो अगर हम उसके क्रम को देखें तो V, I, B, G, Y, O, R। सबसे ज्यादा अगर तरंग दैर्ध्य होता है बच्चों दृश्य प्रकाश में, तो लाल का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और बैंगनी का सबसे कम होता है बच्चों। ठीक है, ये तरंग दैर्ध्य की बात हो रही है। अगर हम आवृत्ति की बात करें तो सबसे ज्यादा आवृत्ति किसका होगा बच्चों? सबसे ज्यादा आवृत्ति होगा बैंगनी का और सबसे कम होगा लाल का। ठीक है बच्चों, अब आते हैं प्रश्न पर कि प्रश्न क्या कह रहा है। किसी तारे से आने वाले प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किसी रेखा की आवृत्ति किस ओर विस्थापित होगी यदि तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है। मतलब बच्चों हम यहां पर इस स्थिति की बात नहीं करेंगे, हम ये वाली स्थिति की बात करेंगे जहां पर प्रकाश स्रोत प्रेक्षक से दूर जा रहा है। तो बच्चों जब प्रेक्षक से दूर जा रहा है प्रकाश का स्रोत, तो हम जानते हैं तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, आवृत्ति घटेगी। यानी कि बच्चों दृश्य प्रकाश में जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं वो किधर की ओर विस्थापित होंगी? वो लाल रंग की ओर विस्थापित होंगी। ठीक है बच्चों, अतः अगर हम इस प्रश्न के उत्तर की बात करें कि किसी रेखा की आवृत्ति किस ओर विस्थापित होगी, तो हम प्रश्न का उत्तर करेंगे कि लाल रंग की ओर विस्थापित होगी। क्यों होगी बच्चों? क्योंकि डॉपलर प्रभाव के अनुसार जब ध्वनि स्रोत दूर जा रहा होता है तो तरंग दैर्ध्य बढ़ता है, आवृत्ति घटती है। ठीक है बच्चों, तो हम दृश्य प्रकाश में स्पेक्ट्रमी रेखाओं को किधर विस्थापित होता हुआ देखेंगे? लाल रंग की ओर। तो इस प्रश्न का उत्तर है लाल रंग की ओर विस्थापित होगी। आशा करते हैं बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।